जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम मार्गशीर्ष मास के पूरे महीने में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप मार्गशीर्ष मास के महीने के व्रत करते हैं तो आपको इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास के अर्थात अगहन मास में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं सुनते हैं। मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ की व्रत कथा। त्रेता युग में एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम दशरथ था। उनकी राजधानी अयोध्या थी। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। वे शब्द वेदी बाण चलाने में बड़े ही माहिर थे। एक बार शब्द वेदी बाण एक ऋषि पुत्र को जाकर लगा, जो सरयू नदी के किनारे अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने गया था। उसका नाम श्रवण कुमार था। बाण के लगते ही वह ऋषि पुत्र अचेत हो गया। राजा जब वहां पहुंचे तो उसे पूरी बात पता चली, जिससे राजा को महान दुख हुआ। तब ऋषि पुत्र ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं अपने अंधे माता पिता के लिए पीने का पानी लेने आया था। अब तुम्हें ही मेरे माता पिता को पानी पिलाना होगा और मेरी मृत्यु का समाचार भी देना होगा। ऐसा कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। श्रवण कुमार के मरने पर राजा दशरथ को महान दुख हुआ। राजा दशरथ श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के लिए पानी लेकर गए। राजा दशरथ को आया हुआ देखकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता बोले कि तुम कौन हो? तुम हमारे पुत्र नहीं हो सकते। हमारे पुत्र को पानी लेने गए हुए बहुत समय हो गया। वह अब तक लौटकर क्यों नहीं आया? तब दशरथ ने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता से पानी पीने की विनती करी, लेकिन श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने कहा कि अगर हम जल पिएंगे तो हमारे पुत्र के हाथ से ही पिएंगे। तुम बताओ तुम कौन हो? तब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरी वजह से आपके पुत्र के प्राण चले गए। ऐसा सुनते ही श्रवण कुमार के अंधे माता पिता करुण रुदन करने लगे। अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस तरह हम पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी तरह एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र शोक में ही होगी। ऐसा कहकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता भी मर गए। उसके बाद राजा दशरथ दुखी मन से महल में आए। उन्होंने पुत्र के लिए पुत्रष्टि यज्ञ किया, जिससे भगवान श्री राम पुत्र के रूप में उनके यहाँ पैदा हुए। जब राम का वनवास हुआ तो सीता हरण हो गया, तो रावण से युद्ध करते हुए जटायु की मृत्यु हो गई। जटायु के भाई संपाति ने सीता की खोज के लिए बताया कि वह रावण की अशोक वाटिका में है। यदि गणेश जी की कृपा हनुमान जी प्राप्त कर लें तो वे सीता का पता लगा सकते हैं और इस गहरे समुद्र को भी पार कर सकते हैं। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ का व्रत किया और उस व्रत के प्रताप से वे बिना समय गंवाए गहरे समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच गए और माता सीता के दर्शन करके राम की कुशल क्षेम का समाचार सुनाया। राम ने लंका विजय करके जानकी को वहां से मुक्त कराया। यह सब कुछ मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ के व्रत का ही प्रताप था। भैरव जयंती। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। इसे कालाष्टमी भी कहते हैं। इस तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रख कर जल से अर्घ्य देकर भैरव जी का पूजन करते हैं। भैरव जी की सवारी कुत्ता है, इसलिए कुत्ते को भी गुड़ और मालपुए खिलाना चाहिए। रात्रि जागरण करके महादेव और पार्वती जी की कथा कहानियों को सुनना चाहिए। भैरव जी का मुख्य हथियार दंड है, जिस कारण इन्हें दंडपति भी कहते हैं। भगवान शिव के दो रूप हैं, भैरव और विश्वनाथ। भैरव का दिन रविवार और मंगलवार का माना जाता है। इन दोनों दिन इनकी पूजा करने से भूत प्रेत आदि बाधाएं समाप्त हो जाती है। भैरव जयंती की कहानी। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद छिड़ गया कि विश्व का धारणहार पालनहार कौन है। इस विवाद को हल करने के लिए महर्षियों को बुलाया गया। महर्षियों ने निर्णय दिया कि परम तत्व तो कोई अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा तथा विष्णु उसी विभूति से बने हैं।
विष्णु जी ने तो ऋषियों की बात को मान लिया, परंतु ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं किया। वे अपने आप को ही परम तत्व मानने लगे। परम तत्व की अवज्ञा बहुत बड़ा अपमान था। तब महादेव जी ने तत्काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मा जी का अष्टमी के दिन गर्भ चूर चूर कर दिया। वही दिन भैरव अष्टमी का दिन माना जाने लगा। उसी दिन से भैरव अष्टमी का त्योहार मनाया जाने लगा और व्रत किया जाने लगा। रानी सती जी का उज्जमन। मंगसरवदी नवमी को रानी सती जी का जन्मदिन होता है। इस दिन रानी सती के मंदिर में जाकर सती माता की पूजा करनी चाहिए और पूजन सामग्री भेंट करनी चाहिए और उद्यापन करना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में एक महाभयंकर मूर नाम का दैत्य था। उस मूर दैत्य से सभी देवता अत्यंत ही भयभीत रहते थे। मूर नामक दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके स्थान से उन्हें गिरा दिया करता था। अब एक दिन इंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना करी कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मूर नामक दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन बिता रहे हैं। हे महादेव, कृपा करके हमारा इस दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब महादेव जी इंद्र से बोले कि हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। उसके बाद इंद्र आदि देवता क्षीर सागर में, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे, वहाँ गए। इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। हे देवताओं के देवता, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, अब आप ही हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं। सबके माता पिता आप ही हैं। आप ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा देवताओं की सहायता करने वाले, शांति प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। आकाश पाताल भी आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुओं की आप रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण वाणी सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, यह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? वह कहाँ रहता है? उसमें इतना बल कहाँ से आया? वह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर इंद्र बोले कि हे ईश्वर, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की बरसात करता है। अतः आप ही उस दैत्य को मार सकते हैं और हमारी रक्षा कर सकते हैं। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब तुम सब चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों शस्त्र और अस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में पहुंचे। दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा।
भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उन पर पुष्पों के समान गिरने लगे। उसके बाद वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम में चले गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान चले गए। भगवान विष्णु को शयन करते हुए देखकर वह मूर नामक दैत्य उस गुफा में गया। उसी समय भगवान विष्णु की दह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और मूर नामक दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद उस सुंदर कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके रथ को तोड़ दिया। यह देखकर वह मूर नामक दैत्य क्रोध करके उस सुंदर लड़की से मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर उसे यमपुरी में पहुंचा दिया। अन्य दानव यह देखकर डर के मारे पाताल लोक में भाग गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और दैत्य को मरा हुआ देखा तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया और विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तभी वह सुंदर कन्या हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से बोली कि यह दैत्य आपको सोता हुआ देखकर आपको मारने आया था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया। इस पर विष्णु भगवान उस सुंदर कन्या से बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी कर दिया, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। तब कन्या बोली कि हे ईश्वर, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जावे और अंत में मरने के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त होए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे इस व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भर जाए। इस पर भगवान विष्णु उस सुंदर कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में इस संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे ही लोक को प्राप्त होंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम अब उत्पन्ना एकादशी होगा। जो मनुष्य तेरे इस दिन के व्रत को करेंगे उनके जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वे इस संसार भर के सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होंगे। तो मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी और चौदस में भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी माता भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। मार्गशीर्ष मास की कहानी। एक बार एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही दानी था, सबकी सहायता करता था। उसी नगर में एक चमार जाति का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। तब एक बार की बात है, अमीर सेठ ने एक किसान को बीज व खाद खरीदने के लिए 1000 रुपये उधार दिए। तब उस किसान ने अमीर सेठ से कहा कि जब मेरी फसल आ जाएगी तो मैं अपनी फसल बेचकर आपके 1000 रुपये वापस लौटा दूंगा। समय बीतने लगा। जब मार्गशीर्ष मास का महीना आया तो वह अमीर सेठ गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार गया। उसने गंगा जी में स्नान किया, 5 पंडितों से पूजा करवाई, यज्ञ करवाया। वहीं पर उन्हीं के गांव का वह चमार जाति का युवक भी गंगा स्नान करने के लिए पहुंच गया। चमार जाति के युवक ने जब अपने गांव के अमीर सेठ को देखा तो वह उसकी पूजा पाठ देखने लगा। वह मनी मन सोचने लगा कि ये अमीर सेठ किस प्रकार की पूजा करता है, मैं भी वैसे ही पूजा कराऊंगा। ये अमीर लोग दूसरों के धन को हड़प लेते हैं और अमीर बन जाते हैं और बाद में अपना पाप धोने के लिए गंगा जी में आते हैं। इस तरह के विचार उस
व्यक्ति के मन में आ रहे थे। उस चमार जाति के युवक का नाम भोला था। भोला वहीं बैठकर अमीर सेठ की पूजा पाठ होते हुए देख रहा था, यज्ञ होते हुए देख रहा था। अमीर सेठ ने पूरी पूजा पाठ कर ली, यज्ञ कर लिया। अंत में गंगा जी में तिलांजलि देने की बारी आई। तब अमीर सेठ पंडित जी से बोला कि पंडित जी महाराज, मैंने एक किसान को खाद बीज खरीदने के लिए 1000 रुपये उधार दिए थे। मैं उन 1000 रुपये को गंगा मैया में तिलांजलि देना चाहता हूँ। अब मैं उससे वापस पैसे नहीं लूँगा। मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वह उन पैसों को मुझे वापस दे पाएगा। तब पंडित जी ने सेठ के हाथ में जल, पुष्प और तिल देकर गंगा मैया में तिलांजलि दिलवा दी। जब भोले ने ऐसे देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने भी अपने एक दोस्त से 100 रुपये उधार लिए थे, मैं भी उन 100 रुपयों की तिलांजलि करवा देता हूँ। जब अमीर सेठ पूजा पाठ करके चला गया तो वह भोला पंडित जी के पास गया और बोलने लगा कि पंडित जी महाराज, मैंने अपने एक दोस्त से 100 रुपये उधार लिए थे, आप मुझे भी उन 100 रुपये की गंगा मैया में तिलांजलि दिलवा दीजिए। तब पंडित जी ने उसे भी गंगा मैया में उसके 100 रुपये की तिलांजलि दिलवा दी। इस तरह समय बीतने लगा। तब इसे दुर्भाग्य कहें कि सेठ और भोले की एक ही दिन मृत्यु हो गई। दोनों की आत्मा देवलोक में पहुंची तो भगवान की चौखट पर उनके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ा गया। तब सेठ को स्वर्ग का वास मिला और भोले को नरक का वास मिला, क्योंकि उसने उधार के पैसों की गंगा मैया में तिलांजलि दिलवा दी थी। तो हे ईश्वर, जैसा सुख आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन करने और केले के पेड़ की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आइए इस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनते हैं। दुर्वासा मुनि बड़े ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे। उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। ऋषि अम्बरीश की बेटी कंदली से उनका विवाह हुआ था। तब एक बार कंदली ने अनजाने में अपने पति दुर्वासा की आज्ञा की अवहेलना कर दी, जिससे दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी पत्नी कंदली को भस्म होने का शाप दे दिया, जिससे उनकी पत्नी कंदली उसी क्षण राख के ढेर में बदल गई। थोड़ी देर बाद जब दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। जब कंदली के पिता अम्बरीश ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। तब दुर्वासा मुनि ने कंदली की राख को वरदान दिया कि तुम केले का वृक्ष बन जाओ। कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, जो भी शुभ काम में तुम्हें पूजेगा, उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। इस तरह केले के वृक्ष का जन्म हुआ। केले का वृक्ष हर काम में पूजनीय होता है। जय हो माता अन्नपूर्णा की। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत बड़ा ही चमत्कारी फल देने वाला होता है। यह व्रत अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करके 21 दिन तक किया जाता है। इस व्रत में अगर कोई व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा और आरती सुननी चाहिए और माता अन्नपूर्णा को घी का स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर के भोग लगाना चाहिए। आइए अब हम माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, लेकिन वे बड़े ही गरीब थे। एक समय के भोजन का जुगाड़ भी ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से कर पाता था। तब एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ उद्यम कीजिए। इस तरह हम गृहस्थी का पालन कैसे करेंगे? अभी तो हम 2 जने ही हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, तो हम हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन
विश्वनाथ भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करने लगा और कहने लगा कि हे देवाधिदेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता। मैं केवल आपके भरोसे यहाँ बैठा हूँ। इस तरह वह 3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। यह देखकर भगवान महादेव ने उसके कान में आकर अन्नपूर्णा 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 इस तरह 3 बार कहा। तभी वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह अन्नपूर्णा कौन है, कौन मेरे कान में आकर के मुझे अन्नपूर्णा का नाम देकर के गया, कि तभी मंदिर का पुजारी आ गया। धनंजय ने मंदिर के पुजारी से पूछा कि हे पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? तो वह पंडित बोला कि अरे ब्राह्मण, तू अन्न छोड़ कर बैठा है तो तुझे सिर्फ अन्न की ही बात सुनाई देती है। जा तू घर जाकर भोजन ग्रहण कर। धनंजय उसी समय घर आया और अपनी पत्नी से उसने पूरी बात कही। उसकी पत्नी सुलक्षणा बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, भगवान शंकर ने आपको यह मंत्र दिया है, अब वही हमें बताएंगे कि यह माँ अन्नपूर्णा कौन है, इसलिए आप वापस जाकर मंदिर में पूजा पाठ कीजिए। धनंजय फिर से वापस मंदिर में आया और पूजा करने लगा। उसी रात्रि को मंदिर में आकाशवाणी हुई। शंकर भगवान ने धनंजय से कहा कि पुत्र, तू पूर्व दिशा में चला जा, तुझे वहाँ माँ अन्नपूर्णा मिलेगी। धनंजय उसी समय उठा और माँ अन्नपूर्णा के नाम के जाप की माला जपते हुए पूर्व दिशा की ओर चलता गया। रास्ते में जो उसे कंद मूल फल मिलते उन्हें खाता और झरनों का पानी पीता रहा और वह चलता रहा। इस तरह उसे कई दिन निकल गए। चलते चलते उसे वहाँ चांदी सी चमकती हुई शोभा दिखाई दी। सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के किनारे सुंदर सुंदर अप्सराएं झुंड बनाकर के पूजा कर रही थी और कथा कहानियां कह और सुन रही थी कि तभी उन अप्सराओं ने माँ अन्नपूर्णा के नाम का जयकारा लगाया। यह सुनकर धनंजय वहीं रुक गया और उन अप्सराओं के पास गया। अगहन मास का महीना चल रहा था। वे सभी सुंदर अप्सराएं माँ अन्नपूर्णा की कथा कहानियां कह और सुन रही थी। धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? आप कौन से देवी देवता की पूजा कर रही हो और यह माँ अन्नपूर्णा कौन है? तब वे सुंदर अप्सराएं धनंजय से बोली कि हे ब्राह्मण देव, हम माँ अन्नपूर्णा की कथा कहानियां कह और सुन रहे हैं और माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर रहे हैं। तब धनंजय उनसे पूछने लगा कि हे देवियों, ये अन्नपूर्णा का व्रत कब करते हैं? इसके पूजन की क्या विधि है और कौन सी कथा कहानी सुनते हैं? कृपया करके मुझे विस्तार से बताओ। तब वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, यह व्रत मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करके 21 दिन तक किया जाता है। इसमें माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और कथा कहानियाँ सुनी जाती है। 21 दिन तक व्रत किया जाता है और 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लिया जाता है। 21 दिन अगर यह व्रत बनना संभव न हो तो 1 दिन भी उपवास रख सकते हैं, और अगर 1 दिन भी कोई उपवास करने में समर्थ न हो तो कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करके भी यह व्रत किया जा सकता है। लेकिन निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनने वाला अगर कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी अर्थात ग्वार पाठा वृक्ष को सामने रखकर घी का दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी और महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। यदि भूल से कुछ खा लिया जाए तो फिर 1 दिन पुनः उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध और झूठ चोरी पर निंदा से बचना चाहिए। तब धनंजय फिर से बोला कि हे देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? तो वे बोली कि इस व्रत को करने से अंधे को नेत्र मिले,
लूले को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझ स्त्री को संतान सुख मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो भी जिस कामना से इस व्रत को करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है। तब धनंजय कहने लगा कि हे देवियों, मैं बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ, शास्त्र विद्या और वेद विद्या से भी हीन हूँ, साथ ही मैं संतानहीन हूँ, मैं बहुत दुखी ब्राह्मण हूँ। हे देवियों, क्या तुम मुझे इस व्रत का सूद दे दोगी, कथा कहानियाँ सुना दोगी? तो वे बोली कि हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हें सूत भी दे देंगे और माता अन्नपूर्णा की कथा भी सुना देंगे। माँ अन्नपूर्णा तेरा जरूर कल्याण करेगी। अब धनंजय ने वहीं बैठकर व्रत का संकल्प लिया और 21 गांठ का सूत लिया। 21 दिन तक वहीं रहकर व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सिड्डी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय के मुंह से अचानक जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माँ अन्नपूर्णा निकलने लगा। धनंजय माता अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए सीढ़ियां उतरता गया। तभी उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर दिखा। उसके सामने स्वर्ण के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान दिखाई दी। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े थे। देवांगनाएं चंवर ढुला रही थी। अनेक दास और नौकर हथियार लेकर पहरा दे रहे थे। दास दासियां माता की सेवा कर रही थी। तभी धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी अन्नपूर्णा ने धनंजय के दुख को जान लिया। धनंजय माता अन्नपूर्णा से कहने लगा कि हे माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। तो माता अन्नपूर्णा बोली कि हे ब्राह्मण, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार में तेरा खूब आदर सम्मान होगा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। माता अन्नपूर्णा ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। तभी उसके रोम रोम से विद्या प्रकट हो गई। इतने में उसने क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया और अपनी पत्नी सुलक्षणा को उसने पूरी बात बताई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उनके घर में खूब धन दौलत हो गई। उनका छोटा सा टूटा फूटा मकान सुंदर नौखंडी मकान में बदल गया। घर में धन दौलत देखकर उनके सगे संबंधी उनके घर आने लगे। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी तरह उनके सभी सगे संबंधी आकर के उनकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे पास इतना धन दौलत है, इतना सुंदर मकान है, लेकिन संतान न होने के कारण यह सब व्यर्थ है। सुलक्षणा तो बांझ है। सुलक्षणा को बांझ कहकर चिढ़ाने लगे और सभी सगे संबंधी धनंजय से बोले कि तुम्हें संतान के लिए दूसरा विवाह करना चाहिए। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को अपने परिवार वालों की माननी पड़ी और उसने दूसरा विवाह कर लिया। सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। साल भर बाद जब दोबारा अगहन मास का महीना आया तो सुलक्षणा अपने पति के पास गई और कहने लगी कि हे स्वामी, यह धन दौलत हमें माता अन्नपूर्णा के व्रत के प्रताप से प्राप्त हुआ था, अतः आपको माता अन्नपूर्णा का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय पुनः अपनी पत्नी सुलक्षणा के पास पुराने मकान में आ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। इस तरह दिन बीतने लगे। जब व्रत पूरे होने में 3 दिन शेष रह गए तो नई बहू को पता चला कि उसका पति अपनी पहली पत्नी के पास चला गया है। तो वह अपने पति को बुलाने सुलक्षणा के घर पहुंची और वहां लड़ाई झगड़ा करके अपने पति को साथ लेकर घर आ गई। उसी रात्रि को जब नई बहू ने अपने पति के हाथ में 21 गांठ का सूत बंधा हुआ देखा तो उसने गुस्से में आकर उसे तोड़ दिया और अग्नि में फेंक दिया। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो गई। तभी अचानक से उनके घर में आग लग गई।
जब सुलक्षणा को पता लगा कि नए घर में आग लग गई है तो वह अपने पति को बचा कर के ले गई। उधर जब सारा धन दौलत जलकर राख हो गया तो नई बहू पुनः अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा एक दिन पुनः अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप घबराइए मत। माता अन्नपूर्णा की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। अब पुनः आप श्रद्धा और भक्ति से माता अन्नपूर्णा की उपासना और व्रत करिए, वो ही हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर से माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा और व्रत करने लगा कि तभी सरोवर में सिद्धि प्रकट हुई। धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहकर सिद्धियां उतरने लगा और माता अन्नपूर्णा के चरणों में गिरकर करुण रुदन करने लगा। तब माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर धनंजय से बोली कि हे पुत्र, यह मेरी सोने की मूर्ति ले जा और इनकी पूजा कर, इससे तू सुखी हो जाएगा। जा, मैंने तेरी पत्नी सुलक्षणा को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। अगर तू मुझसे पुत्र मांगता तो मैं तुझे तेरी पहली पत्नी से ही पुत्र दे देती। तुझे दूसरा विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यह सुनकर धनंजय बहुत खुश हुआ। तभी धनंजय ने पुनः अपने आप को काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़ा पाया। वह फिर से माता का आशीर्वाद लेकर घर आया। घर आने के कुछ दिनों के बाद ही सुलक्षणा को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। पूरे गांव को आश्चर्य हुआ कि सुलक्षणा तो बांझ थी लेकिन फिर भी उसे पुत्र पैदा हुआ। अब मान्यता आने लगी। धनंजय ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगहन मास में माता अन्नपूर्णा का 21 दिन तक व्रत करने पूजा करने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह सुनकर उन्हीं के गांव के एक बहुत अमीर सेठ ने माता अन्नपूर्णा का संतान के लिए व्रत किया। व्रत करने से उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तो उसने माता अन्नपूर्णा का एक विशाल मंदिर बनवाया। उस मंदिर में धनंजय ने माता अन्नपूर्णा की उसी सोने की मूर्ति को पधरा दिया। मंदिर में यज्ञ हवन किया गया। धनंजय को मंदिर का आचार्य नियुक्त किया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन भी आ गया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के साथ आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में खूब चढ़ावा आने लगा जिससे उसकी खूब अच्छी आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के द्वारा माता अन्नपूर्णा के सूत का अपमान करने के कारण उन्हें बहुत दुख उठाने पड़े। उसके पिता के घर में जितना भी धन था चोर चुरा कर के ले गए। भीख मांग कर के उन्हें पेट पालना पड़ रहा था। जब सुलक्षणा ने सुना तो उसने उन्हें बुला लिया और अलग घर में रख दिया। उनके रहने के लिए अन्न और धन का प्रबंध कर दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी सुलक्षणा और पुत्र के साथ आनंद से रहने लगा। जय हो माता अन्नपूर्णा की। माता अन्नपूर्णा की वजह से उनका घर धन धान्य से भर गया और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामख नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उस स्वप्न को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होने पर राजा ने ब्राह्मणों के सम्मुख अपना स्वप्न सुनाया और पूछने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब भी नरक का दुख भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। हे ब्राह्मणों, अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरे इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान आदि बताएं जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति दिला सकूं। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर एक ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, यहाँ से करीब ही
वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल के ज्ञाता पर्वत मुनि नाम के एक ऋषि का आश्रम है। हमें उनके आश्रम में जाकर इसका निवारण पूछना चाहिए। वे ही हमारा सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए थे। राजा ने जाकर पर्वत मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा का आतिथ्य सत्कार किया और आने का आशय पूछा। तब राजा पर्वत मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल से हैं, परंतु मेरे मन में अशांति है। उसका कोई उपाय हो तो बताइए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का विचार करने लगे और फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त पूर्व जन्म के कर्मों को ज्ञात कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर एक स्त्री को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। तुम्हारे पिता उसी पाप कर्म के कारण नरक में पड़े हैं। तो राजा बोले कि हे मुनिवर, अब मेरे पिता का नरक से कैसे उद्धार हो पाएगा? कोई उपाय हो तो बताइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है। तुम उस एकादशी का निर्जला उपवास करो और उपवास करके अपने व्रत का पुण्य अपने पिता को संकल्प भर कर छोड़ दो। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पिता नरक से छूट जाएंगे। उसके बाद राजा ने मुनि से एकादशी की संपूर्ण विधि पूछी और महल में आया। महल में आकर राजा ने अपने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। दूसरे दिन अपने व्रत का पुण्य फल अपने पिता को संकल्प भर कर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर राजा के पिता स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत करता है, उसके जीवन भर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस कथा को सुनने पढ़ने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दत्तात्रेय जयंती की कहानी। एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग लोक गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से भी नहीं हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नियां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के समान पतिव्रता, धर्म वाली, शील वाली, सदा गुण संपन्न स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। आप तीनों देवियां भी पति व धर्म का पालन करने में पीछे हैं। यह सुनकर उनके अहंकार को ठेस पहुंची, क्योंकि वे अब तक समझती थी कि वे ही पतिव्रता स्त्री हैं, संसार में उनसे बड़ी कोई नहीं। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। तीनों देवताओं का एक ही उद्देश्य था कि अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। तीनों देवताओं ने ऋषियों का वेश धारण करके अनुसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट करी। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनुसुईया ने कहा कि आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई बनाती हूँ। तीनों देवता स्नान करके आए तो अनुसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इस पर तीनों देवता बोले कि हम तभी आसन ग्रहण करेंगे जब तुम प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों में हमें भोजन परोसोगी। अनुसुईया के तन बदन में यह सुनकर आग लग गई, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। अनुसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणों उद्दक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। इससे वे तीनों देवता छोटे छोटे बालकों के रूप में बदल गए। तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक
माता अनुसुईया ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद तीनों को अलग अलग पालनों में सुला दिया। काफी समय बीत जाने के बाद जब त्रिदेव नहीं लौटे तो तीनों देवियों को चिंता सताने लगी। तीनों देवियां अपने अपने पतियों को खोजती खोजती अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची और सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में पूछने लगी। सती अनुसुईया ने पालने की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे पति इन पालनों में सो रहे हैं, अपने अपने पति को पहचान लो और इन्हें ले जाओ। उस समय तीनों बच्चों के चेहरे एक जैसे दिखाई दे रहे थे। लक्ष्मी जी बड़ी ही चालाकी से विष्णु को पालने में से उठाने लगी तो वे शंकर जी निकले। इस पर उन्हें बड़ा उपहास सहना पड़ा। तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर माता अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस पर त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिनके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय जी ऋषि के नाम से जाने जाने लगे। उसके बाद माता अनुसुईया ने अपने पति के चरणों उद्दक को तीनों देवताओं के ऊपर छिड़का तो वे पुनः अपने रूप में आ गए। उसके बाद वे तीनों देवता भी पछताने लगे और अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। जय हो दत्तात्रेय भगवान की जय। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कथाएं जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।